जी क्लास तमाम पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल मैंने वो जो ज़की अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उन्होंने जो मुझे एक कोड स्निपेट भेजा था उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। किस तरीके से प्रिंट करवाया? जीरो, मतलब वो ये चाह रहे थे कि साथ साथ यूजर से इनपुट लें, सम हो और वो सम साथ साथ प्रिंट हो। तो उसके लिए हमने लूप के अंदर ही कंसोल डॉट राइट लाइन 0 1 2 फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मैंने क्या प्रिंट कर दिया? सम प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। वन में मैंने A1 ऑफ आई यानी कि जो यूजर ने इनपुट दिया है वो, और फिर एंड में क्या प्रिंट हो जाए? सम इटसेल्फ, जो सम कैलकुलेट हो रहा है। सम प्लस A1 ऑफ आई यानी कि प्लस करके रिजल्ट वो हम मुझे शो करे। जैसे आप ज्वाइन कर चुके हैं? ठीक है, अब मैं इसको रन कर देती हूँ। ठीक है, पहले वो मुझसे एरे का साइज पूछेगा कि कितने एलिमेंट्स इनपुट देने हैं। लेट्स से मैंने कहा 3 एलिमेंट देने हैं। तो मुझसे फर्स्ट एलिमेंट इनपुट लिया, मैंने कहा 3। तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंटर एलिमेंट 2, यहाँ इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट मैंने 5 दे दिया, तो 0 + 5 इज इक्वल टू 5। सेकेंड एलिमेंट इसने मुझसे इनपुट लिया, मैंने कहा 10, तो 10 + 5 15। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई ना, 10 + 5 15। हाँ, तो मुझे साथ साथ सम भी तो जनरेट करना है। सम इज इक्वल टू, यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सम को सम प्लस A1 ऑफ आई कैलकुलेट भी करवाना पड़ेगा, ताकि अब जब नेक्स्ट टाइम ये प्रिंट करे तो फिर सम ऑफ आई में प्रिंट करके प्रिंट करे। ठीक है, 3 5 0 + 5 5, एंटर एलिमेंट 2 10, 10 + 5 + 10 15। थर्ड एलिमेंट मैंने दिया 3, 15 + 3 18, और एवरेज आ गई 18 डिवाइडेड बाय 3 6। ऐसे कह रहे थे आप जकी? ठीक है, तो एज अ प्रोग्रामर आप जितनी मॉडिफिकेशन करना चाहें अपने कोड में, यू कैन डू दिस। अच्छा, एक और चीज कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट जो यूजर से इनपुट दिया है वो भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहें कि एक मेंबर फंक्शन वी कैन यूज आई डॉट लेंथ। एरे का नाम, एरे क्या है मेरे पास? A1 डॉट लेंथ। तो ये लेंथ हमें क्या रिटर्न करेगा? साइज ऑफ एन एरे। तो ये लूप को उसी अकॉर्डिंगली चलाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू दे दें, आप चाहें तो A1 डॉट लेंथ का मेंबर भी यूज कर सकते हैं। ये डॉट लेंथ क्या किसका मेंबर है? एरे का। जब भी एरे के साथ में डॉट लेंथ का मेंबर की ये यूज करूंगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? साइज ऑफ एन एरे, जो यहाँ पे मैंने ए लिया है। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि ये ए डॉट लेंथ क्या कर रहा है, मैं आपको ये प्रिंट भी करवा के दिखा देती हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन एरे लेंथ इज 0, और यहाँ हम प्रिंट करवा देते हैं कॉमा A1 डॉट। देखिए, ये मैं सिर्फ आपको प्रिंट करवाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ से हम करते हैं ये हटा देते हैं। अगर मैं इसको सिंपल 5 कर देती हूँ, ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देती हूँ। तो एरे का साइज मैंने 5 बताया है, और यहाँ पे मैं हार्ड कोड करने के बजाय आई कैन यूज A1 डॉट लेंथ। तो A1 डॉट लेंथ मुझे क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, एरे लेंथ इज 5। ये एरे लेंथ डॉट 5 कौन सी वाली स्टेटमेंट है मेरे पास? ये वाली एरे लेंथ इज A1 डॉट लेंथ। तो A1 डॉट लेंथ मुझे क्या रिटर्न करेगा? साइज ऑफ एन एरे विच इज 5। और मैं चाहूँ तो लूप में भी आई कैन यूज A1 डॉट लेंथ, तो इसकी जगह ये क्या रिप्लेस कर देगा? 5। तो मैं यहाँ 5 लिखूं या A1 डॉट लेंथ यूज करूं, बोथ आर इक्वल।
ये लेंथ यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप हार्ड कोड, हम ये चाह रहे होते हैं कि अपने कोड में हार्ड कोडिंग हम कम से कम करें। हम जितना जो है वो वेरिएबल्स और यूजर डिफाइंड वैल्यूज पे काम करें वो ज्यादा बेटर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूजर से इनपुट लें, यहाँ ए दे दें, और जो आप दोगे इनपुट उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करेगा, साइज देगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 10, तो एरे लेंथ इज 10। फिर हमने रन किया, मैंने कहा कि एरे लेंथ इज 50, सो ए एरे लेंथ इज 50। तो जो आप साइज देंगे वो, डॉट लेंथ बेसिकली इज अ मेंबर ऑफ एन एरे, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, एरे का साइज। ये क्लियर हो गया क्लास? अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, सम हम नहीं करवा रहे हम। मैं ये चाह रही हूँ कि यूजर एरे का साइज दे, एलिमेंट एंटर करे, और मेरा प्रोग्राम मुझे ये बताए कि उस एरे में कितने नंबर नेगेटिव हैं, कितने नंबर पॉजिटिव हैं, और कितने नंबर जीरो हैं। पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जो लेस देन जीरो होते हैं, और जीरो तो जीरो ही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक चलाते हैं, इंट पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए कर दिए, जिसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों की वैल्यू स्टार्ट में मैंने क्या कर दी, जीरो कर दी। पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो, इंट नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने इनकी वैल्यूज इंट जीरो इज इक्वल टू जीरो, मैंने इन सबकी वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी। ठीक है, फिर मैंने लेंथ इनपुट ली, यूजर से इनपुट लिया, और यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने क्या कहा, ये सम वम सब हटा देते हैं, एवरेज परसेंटेज भी सब हटा देते हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि यूजर से इनपुट लो, और इनपुट लेने के बाद ये देखो कि इफ ए वन ऑफ आई, यानी कि यूजर ने जो इनपुट दिया है, काम सारा वही है, लेकिन बस अब हम वो काम एरे के नाम के साथ कर रहे हैं। इफ ए वन ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा हो जाता है यूजर ने जो भी इनपुट दिया है, तो पॉजिटिव को प्लस प्लस कर दो, यानी कि एक काउंटर पॉजिटिव का आ जाए। एल्स इफ, इसके अलावा अगर ए वन ऑफ आई इज लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है, तो क्या कर दो, नेगेटिव में प्लस प्लस कर दो। और अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, जाहिर है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो जीरो होगा, तो फिर जीरो को प्लस प्लस कर, मतलब जीरो के वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट कर दो। और एट द एंड मुझे ये सारी चीजें प्रिंट करके बता दो, कंसोल डॉट राइट लाइन पॉजिटिव इंटीजर, प्रिंट करवा दें पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम दे देते हैं नेगेटिव इंटीजर, NEG, एंड फिर जीरो। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझसे एरे का साइज पूछेगा, लेट से मैंने कहा कि 6 एलिमेंट में एंटर करना चाह रही हूँ। एरे लेंथ 6 हो गई। फर्स्ट एलिमेंट इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा 5, तो ये क्या करेगा, 5 इनपुट लेगा और चेक करेगा कि 5 ग्रेटर देन जीरो है, यस, सो पॉजिटिव प्लस प्लस, पॉजिटिव के काउंटर में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, पॉजिटिव ऊपर मैंने जीरो स्टार्ट करा था। फिर अब मुझसे मांगेगा दूसरा एलिमेंट, क्योंकि मैंने लूप से बाहर प्रिंट करवाया इसलिए बार बार प्रिंट नहीं करवा रहा। हम यही कर रहे होते हैं कि लूप से बाहर प्रिंट कराना ज्यादा बेटर है, कि एट दी एंड पहले वो सारी वैल्यूज ले ले और एंड में प्रिंट करे कि क्या स्टेट्स है। साथ साथ प्रिंट करता है तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एंटर एलिमेंट वन, एंटर एलिमेंट टू, लेट से मैंने कहा -4, सो नेगेटिव की एक वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर मैंने कहा -13, दो नेगेटिव हो गए और एक पॉजिटिव है मेरे पास सो फार राइट नाउ। फिर मैंने एक जीरो दे दिया, अब एक जीरो भी हो गया।
फिर मैंने एक और नेगेटिव दे दिया और फिर एक 0 दे दिया। तो ये मुझे क्या बता रहा है, पॉजिटिव इंटीजर 1 है, नेगेटिव इंटीजर 3 है और 0 इंटीजर 2 है। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है? किसी को इससे रिलेटेड कोई क्यूरी तो नहीं है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? ये फंक्शन नहीं है, बेसिकली ये मेंबर है, मेंबर ऑफ एरे क्लास। एरे का एक मेंबर है, एक मेंबर सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जो हमें रिटर्न कर रहा होता है कि साइज ऑफ एन एरे क्या है। इसमें स्टार्ट में क्या समझाना आदिल, बस मैंने यूजर एरे का साइज इनपुट लिया, जो साइज इनपुट लिया है इंटीजर, उसको एरे का साइज बना दिया। 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए जिनको मैंने स्टार्ट से 0 रखा है, पॉजिटिव भी 0 है, नेगेटिव भी 0 है, 0 भी 0 है, कि अभी स्टार्ट में कोई वैल्यूज ही नहीं है, इसलिए इन सबका काउंटर 0 रखा है मैंने। फिर मैंने क्या किया है, लूप चलाई है a1 डॉट लेंथ तक, यूजर से नंबर एलिमेंट इनपुट लिए हैं, और हर दफा जब लूप एक दफा चलेगी यूजर से एक नंबर इनपुट लेगा और चेक करेगा कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव के काउंटर में इंक्रीमेंट कर देगा, लेस देन 0 है तो नेगेटिव के काउंटर में इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं तो 0 में इंक्रीमेंट कर देगा। फिर दोबारा इनपुट लेगा नेक्स्ट एलिमेंट, उन पे भी ये चेक करेगा, और हर दफा इनपुट लेने के साथ साथ जो वो इनपुट जिस कैटेगरी में लाई करा होगा उस कैटेगरी में इंक्रीमेंट करता जाएगा, और जब लूप एंड हो जाएगी तो एट दी एंड मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 प्रिंट कर देगा। जी क्लास, क्लियर हो गई एग्जाम्पल? ठीक है, सिंपल है, बस हमने वो जो पॉजिटिव नेगेटिव का काउंट चलाया है। क्लास, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी है? क्लियर है? अच्छा जी, अब हम एक काम क्या करते हैं, हम मिनिमम मैक्सिमम नंबर निकालते हैं कि एक एरे में हम एलिमेंट स्टोर करें, और हम ये डिटरमाइन करें कि मैक्सिमम नंबर उस लिस्ट में से कौन सा है। मतलब एक लिस्ट है जिसमें से हम कुछ नंबर इनपुट करें और हमारा प्रोग्राम हमें मैक्सिमम नंबर डिटरमाइन करे। ठीक है, ये मेंबर इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, एरे का साइज हमने इनपुट ले लिया, ये सब हम हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे पास सिनेरियो चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो के लिए काम करें। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर हमने अपने एरे में से निकालना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एरे इनपुट लेने से पहले ही हम एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लेते हैं, और उस मैक्सिमम को हम बाय डिफॉल्ट क्या कर देते हैं कि एरे वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि इट्स मैक्सिमम। ठीक है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि जो एरे वन का जो 0 एलिमेंट है वो जो भी है हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम है अभी स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे में जहाँ पे हम 1 बाय 1 इनपुट ले रहे हैं, पहले हम सारे के सारे एलिमेंट्स इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हम बाद में करते हैं। इनपुट लेने के बाद हम कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेरिएबल है वो क्या है, A1 ऑफ 0, ताकि वैल्यूज आ जाए सब में, 0 1 2 3 4 तक वैल्यू आ जाए, और जो फर्स्ट एलिमेंट है हम एरे का उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम है, सपोज कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद मैंने एक और लूप लगाई। अब लूप लगाएंगे हम कंपैरिजन के लिए
कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट एरे के सेकंड एलिमेंट से कंपेयर होगा, सेकंड एलिमेंट थर्ड से, एंड सो ऑन फॉर इंट j इज इक्वल टू 1। क्योंकि एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमने 0 ऑलरेडी मैक्सिमम रख लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट अपने आप से तो कंपेयर होगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट किससे कंपेयर होगा, एरे के सेकंड वाले एलिमेंट से जो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो इसीलिए मैंने एरे का साइज, लूप का साइज कहाँ से स्टार्ट किया, j इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, j इज लेस देन a1 डॉट लेंथ, मतलब लूप वहीं तक चलेगा एरे के साइज से लेस देन तक, लेकिन एक को छोड़ के, क्योंकि मैक्सिमम मैंने a1 ऑफ 0 रख लिया, तो a1 0 अपने आप से तो कंपेयर होगा नहीं, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से होगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो 1 रखा है। j इज लेस देन a1 डॉट लेंथ j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं इफ की कंडीशन, इफ a1 ऑफ j, क्योंकि अब हम j से चला रहे हैं, यानी कि एरे 1 का j, सो एरे 1 का j क्या है अब 1, सो a1 का फर्स्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर है मैक्स से, तो क्या कर दो, मैक्स इज इक्वल टू a1 ऑफ j, यानी कि स्वैपिंग कर दो। लेट से अब यूजर ने इनपुट लिया कि मैं 5 एलिमेंट का एरे बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट उसने 10 रखा, सेकंड 20 रखा, थर्ड 30 रखा, फोर्थ 40 रखा, और लास्ट 50 रखा। फिर उसके बाद हम उसके बाद कह रहे हैं कि जो फर्स्ट है, ठीक है, लेट एज्यूम इसको ड्राई रन हम कर रहे हैं, कि जो उसने एलिमेंट रखा a1 0 जो है वो 10 उसने इनपुट दिया, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। a1 0 उसने 10 दिया इनपुट, a1 1 जो है वो उसने 20 दिया इनपुट, सिमिलरली a1 2 जो है वो 30 दिया, कॉमा a1 ऑफ 3 जो है वो 40 दे दिया, a1 ऑफ 4 50 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से मैक्सिमम नंबर निकालना है। अब मैक्सिमम नंबर तो हम प्रोग्राम के थ्रू, लॉजिक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के बाद मैंने कहा कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 ऑफ 0, यानी कि मैक्सिमम को मैंने 10 कर दिया बाय डिफॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने चलाया फॉर इन j से लूप अपनी चलाई, और मैंने कहा इफ j की वैल्यू 1 है, j इज लेस देन a1 डॉट लेंथ, यानी कि 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। अब चेक करो कि क्या a1 ऑफ j, तो अब ये कैसे काम करेगा, मैं इसको भी आपको ड्राई रन करके बता देती हूँ, ठीक है। a1 ऑफ j, a1 ऑफ j क्या है हमारे पास 1 है, तो a1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। देखिए a1 ऑफ 1 क्या है 20, तो यहाँ पे जो है ये इंडेक्सिंग हम लूप के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप i लगाएं या j लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये चीज लेकर कंफ्यूज ना हो कि ऊपर तो हमने a1 ऑफ i में इनपुट लिया है, तो दीज आर जस्ट इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहे हैं i और j। एरे की तो वैल्यू स्टोर हो गई मेमोरी में इस तरीके से, a1 0 मेमोरी में ये इस तरह स्टोर है, a1 i या a1 j से नहीं है, a1 0 a1 1 a1 2 a1 3 a1 4। अब मैं इन 0 1 2 3 4 के लिए चाहे तो i की लूप लगाऊं, चाहे तो j की लगाऊं, k की लगाऊं, x y की लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेमोरी में ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और इन 0 1 2 3 के लिए हम कोई भी लूपिंग वेरिएबल यूज कर सकते हैं। पहले मैंने i किया था, अब मैंने j किया है। अब मैं j को 1 से इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मैंने a1 0 10 कर दिया है, तो 10 अपने आप से कंपेयर तो होगा नहीं, 10 को मैं कंपेयर करूंगी इससे 20 से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, इफ a1 ऑफ j विच इज 20, ठीक है, अगर 20 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी है 10, अगर 20 10 से बड़ा है तो क्या करो, मैक्सिमम को कर दो a1 ऑफ j, a1 ऑफ j इज 20, यानी कि मैक्सिमम मेरे पास क्या हो गया अब 20। फिर ये दोबारा लूप में इंक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू हो गई 2, a1 ऑफ 2 उठाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, a1 ऑफ 2 क्या है मेरे पास, a1 ऑफ 2 है 30, a1 ऑफ 2 इज 30, कंडीशन मेरे पास क्या है, इफ a1 ऑफ j यानी कि a1 ऑफ 2 विच इज 30 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू ऊपर क्या स्टोर हुई है 20, क्या 30 20 से बड़ा है,
इफ दिस कंडीशन इज ट्रू सो मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 ऑफ j, यानी कि मैक्सिमम में फिर से स्वैपिंग करो और a1 ऑफ j की वैल्यू किसमें डाल दो, मैक्सिमम में। और a1 ऑफ j क्या है मेरे पास, j की वैल्यू 2 है, सो a1 ऑफ j 30, सो मैक्सिमम अब क्या हो गया 30। आप देखें साथ साथ मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट हो रही है। फिर ये दोबारा नीचे आएगा, j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3, सो a1 ऑफ j यानी कि a1 ऑफ j इज इक्वल टू a1 ऑफ 3 विच इज 40। अब ये कंडीशन क्या आएगी, इफ a1 ऑफ j यानी कि 40 अगर बड़ा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम की लास्ट वैल्यू क्या अपडेट हो चुकी है 30, अगर 40 बड़ा है 30 से तो क्या करो, मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 ऑफ j, मैक्सिमम की वैल्यू a1 ऑफ j कर दो विच इज 40। फिर नीचे आओ, j की वैल्यू 4 कर दो, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ a1 ऑफ j, so a1 of j is 4, so a1 of 4 is equal to 50। 50 अब चेक करो कि क्या 50 बड़ा है मैक्सिमम से, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या अपडेट हो चुकी है 40, तो क्या 50 बड़ा है 40 से, यस कंडीशन इज ट्रू, सो मैक्सिमम इज 50। फिर j की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन 5 नहीं है, कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्सिमम इज 0 कॉमा मैक्सिमम वाला प्रिंट करवा देंगे, रन कर दें। ठीक है, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, लेट्स से मैंने कहा 5, एंटर एलिमेंट 1, 10, 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम इज 50। दोबारा रन कर दें। हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे कि मैं 7 एलिमेंट एंटर करना चाह रही हूँ। ठीक है, और अब हम डिफरेंट एलिमेंट्स करते हैं, 5, 9, 15, 17, 12, 24, 7 एलिमेंट मैंने दे दिया, लेट्स से 20। इसने मुझे क्या बता दिया, इन सब में जो सबसे मैक्सिमम है विच इज 24। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मुझे यही सेम प्रोग्राम, यही चीज मैंने करनी है मिनिमम के लिए, तो इसके लिए करंट प्रोग्राम में मैं क्या चेंजेस करूंगी। अभी तो ये मैक्सिमम बता रहा है ना कि मैक्सिमम दिस, अगर मुझे मिनिमम करना है तो मिनिमम के लिए क्या चीज होगी। एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स की जगह हम मिन कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे लेस देन, मिन है, सो मिन इज इक्वल टू a1 ऑफ j। जहां पे हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया था वहां पे हम लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। इसको रन कर दें, इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं मिन, और यहाँ पे भी आ जाएगा मिन। इसको रन करते हैं, कितने एलिमेंट्स एंटर करना है, लेट्स से 4, 5, 7, 3, 4, मिनिमम इज 3, 3 सबसे छोटा है तो इसने मुझे 3 रिटर्न कर दिया। इस तरीके से वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क थ्रू एरे। अब आप क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास 2 लूप्स लगेंगी, और हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक लास्ट में आपको ये बता देती हूँ कि हम एरे को मेथड में कैसे पास कर सकते हैं। वी कैन यूज एरे टू द मेथड एज वेल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सिंपल ये करेंगे कि ये जो सारा काम है, इनपुट ले लिया हमने, ठीक है, ये मिन मैक्स वाला सारा काम हम क्या करेंगे, एक मेथड के अंदर कर देते हैं। इसको हम यहाँ क्लोज कर देते हैं मेन को।
ठीक है, फिर मैं एक और मेथड बनाती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ पब्लिक स्टैटिक void एरे मेथड। और एरे मेथड का जो हम आर्गुमेंट है वो हम आर्गुमेंट क्या बता देंगे, इंट एरे, कि ये मेथड जो आर्गुमेंट ले रहा है वो एक एरे आर्गुमेंट ले रहा है। बस सिंपल हम ये करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे ठीक है, मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड एरे मेथड, और उसमें मैंने आर्गुमेंट टाइप क्या बता दिया है कि दिस मेथड विल टेक एन एरे एज एन आर्गुमेंट। ये मेथड कैसे पता चला कि मैंने जो डेटा टाइप, जैसे हम सिंपल एरे के साथ मेथड के साथ आर्गुमेंट देते हैं, वहां पे मैंने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट दे दी, तो ये फौरन समझ जाएगा कि ये मेथड क्या इनपुट लेगा, एक एरे इनपुट लेगा। अब हम इस मेथड को कॉल कहाँ से करेंगे, अगेन मेन से कॉल करेंगे। ठीक है, मेन मेथड के अंदर मैंने एरे मेथड के को कॉल कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अपना एरे A1। जैसे ही मैं A1 पास करूंगी ये मेथड, अच्छा चलेगा कैसे, हमेशा हमारा प्रोग्राम एंट्री पॉइंट मेन से मिलता है, तो ये मेन से मुझसे पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इंट ए। मैंने इनपुट दे दिया, उसी के साइज का उसने एरे बना दिया। लूप चलाई, लूप चलाने के बाद यूजर से एलिमेंट का के इनपुट लो, और वन बाय वन यूजर ने एलिमेंट एरे में स्टोर कर दिए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एरे एरे मेथड कॉल किया, उसके अंदर इस पूरे A1 को पास किया, तो ये A1 पूरा का पूरा एरे उठेगा, एरे मेथड में जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और ये जो A1 है इसकी सारी वैल्यू वन बाय वन इंट एरे का एक लोकल वेरिएबल, यहाँ पे लोकल एरे बनेगा एरर मेथड में, और A1 की सारी वैल्यूज उसी सीक्वेंस में जैसे A1 में थी इसी तरह एर के एरे में चली जाएंगी। यानी कि A1 की जीरो वैल्यू एरे ए डबल आर के जीरो एलिमेंट में स्टोर होगी, A1 की फर्स्ट वैल्यू एर की जीरो एलिमेंट वन में स्टोर होगी, वन बाय वन, मतलब A1 की पूरी उठेगा और कॉपी हो जाएगा एक नए एरे में, जो कोई लोकल एरे होगा इस मेथड का। और इस मेथड के अंदर मैंने सारा वही काम किया है, इंट मिनिमम इज इक्वल टू एरे, क्योंकि अब यहाँ पे A1 की वैल्यू पास होंगी एरे में, इस नए एरे में, तो सारा काम हम वही जो सारा काम हमने मेन के अंदर किया था वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया मेथड के थ्रू। हम इसको रन करवा देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एरे मेथड क्या एरर दे रहा है, अच्छा एक ब्रैकेट, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, लेट्स से मैंने कहा 3, तीन वैल्यूज इसने ली 10, 35, 15। ठीक है, अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज उठाएगा एरे 1 की, और उनको एरे में पास कर देगा। एर क्या, जो मैंने वेरिएबल बनाया है लोकल एरे। सो अब यहाँ पे आते के साथ ही मेरे पास एड 0 क्या हो जाएगा, 10, यानी कि A1 की तमाम वैल्यूज एरे के उसी सीक्वेंस में स्टोर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट एरे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 35 जो यूजर ने इनपुट दिया था, और एरे 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये इस पे होगा ऐसे। अब मैंने क्या कहा, इंट मिनिमम इज इक्वल टू एरे 0, एरे 0 वाले एलिमेंट को मिनिमम रख दो, फिर लूप चलाओ और लूप पे वही सारा काम हो जो हम मेन में कर रहे थे। मिनिमम इसने बता दिया 10। देखिए, अगर आप ये सारी चीजें मैंने मेथड में नहीं डिफाइन की, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी 10, 35, 15 नहीं है, ये कहाँ से आई, मेन में इनपुट ली और पूरा का पूरा एरे मेरे पास पास हो गया यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेन से एरे इनपुट आप मेन में ले, मेथड को पास करें, और मेथड मिनिमम जो नंबर आ रहा है वो यहाँ प्रिंट करने के बजाय रिटर्न कर दे। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ से करवा दूँ रिटर्न मिनिमम। मेथड के टाइप में मैं यहाँ पे कर दूं कि मेथड विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, क्योंकि मिनिमम इंटीजर है।
और यहाँ मेन के अंदर भी मैं एक मेथड ले लूं इन एम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं एम, और इस मेथड की कॉलिंग को मैं एम के अंदर यूज कर लूं, यानी कि ये मेथड कॉल हो, एरे वन अपने साथ इनपुट लेके जाए, पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, मिनिमम नंबर कैलकुलेट करे और मिनिमम नंबर को रिटर्न कर दे। सो जब रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस एम में स्टोर हो जाएगी। और एम में स्टोर होने के बाद मैं चाह रही हूँ कि ये प्रिंट कर दे मिनिमम नंबर इज 0, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा दें एम और रन करवा दें। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, मैं कह रही हूँ मैं 5 एलिमेंट एंटर करूंगी। ये सारा काम मेन में हो रहा है। 5 8 5 एलिमेंट्स हम इनपुट दे देते हैं, 3 9 7 6, 5 एलिमेंट इनपुट दे दिए। ये पूरा का पूरा एरे उठ के चला जाएगा मेथड में। मेथड ये पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और इसमें से जो मिनिमम नंबर है वो रिटर्न करेगा। रिटर्न होके कहाँ आएगा, मेन में प्रिंट होगा। तो हम एरे को मेथड में भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 वैल्यूज पास करवाना चाह रहे हैं मेथड में कि मैं एरे भी पास करूं और मैं एरे का साइज भी पास करूं। इंट आप इसको कर दें साइज, और यहाँ से आप मेथड कॉल करते वक्त a1 एरे पास करें और दूसरा a पास कर दें जो आपने एरे का साइज दिया है। और यहाँ पे आप मेथड में लूप कहाँ तक चलाएं, एरे डॉट लेंथ तक चलाने के बजाय जो आपने साइज इनपुट, मतलब आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये तब भी वर्क करेगा। इस वाली सिनेरी एग्जांपल में मैंने क्या किया है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने एक मेथड बनाया जो 2 इनपुट ले रहा है, एक पूरा का पूरा एरे ले रहा है और एक एरे का साइज इनपुट ले रहा है कि जो एरे पास हो रहा है उसका साइज क्या है। तो मैंने मेन मेथड में एक एरे यूजर से पूछा कि वो कितने साइज के एरे बनाना चाह रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एरे का साइज वो ए दे दिया। फिर मैंने लूप में उस एरे में वैल्यूज इनपुट ली यूजर से। उसके बाद मैंने एरे मेथड कॉल कर दिया जिसमें फर्स्ट वैल्यू मैंने एरे इटसेल्फ पास करवा दिया a1, और सेकंड मैंने उसका साइज पास करवा दिया। और ये यहाँ चला गया। अब मेथड में सारी फंक्शनैलिटी होगी, मिनिमम नंबर वो कैलकुलेट निकालेगा और मिनिमम नंबर निकाल के मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा, वापस ये वहां जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था और वो मिनिमम नंबर एम में स्टोर कर देगा, और कंसोल और ट्राई लाइन पे हम वो मिनिमम नंबर प्रिंट करवा देंगे। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जकी, आपको मैंने एक टास्क दिया है कल तक प्रोजेक्ट लिस्ट, लेकिन उसमें इंश्योर ये कर लीजिएगा कि तमाम ग्रुप्स की एंट्री उसमें मौजूद हो और ग्रुप मेंबर्स के नाम भी मौजूद हो और प्रोजेक्ट टाइटल, और कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है वो परसेंटेज। जाहिर है वो ग्रुप मेंबर्स को आप एक मैसेज कर दें, हर ग्रुप मेंबर आपको अपनी अपने ग्रुप की डिटेल दे रहा होगा, आप उसको एक ही फाइल में करके एक एक्सेल की फाइल बना दें जिसमें एक कंप्लीट कंपाइल जो रिपोर्ट है वो मेरे पास फिर आप मुझे कल तक सेंड कर दें। ठीक है, तो काइंडली तमाम स्टूडेंट जो है वो कॉपरेट करें जकी से। सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट टाइटल, ग्रुप मेंबर्स नेम एंड हाउ मच प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, वो आप जकी को काइंडली सेंड कर दें ताकि वो उसको एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर सकें। जी वो लिस्ट मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने इवेल्युएशन कब करवानी है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन ऑफ योर क्लास आईडी फ्रॉम 23 नवंबर, अदर देन क्लास डे होगी। ठीक है, वो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपसे पूछ लूंगी कि कौन किस टाइम पे स्लॉट। हाँ, उस लिस्ट पे एक काम ये कीजिएगा कि आप लोग मुझे अपनी फ्री स्लॉट भी बता दीजिएगा कि किन किन फ्री स्लॉट्स में आप फ्री हैं, मतलब आपकी क्लास नहीं है, तब फिर मुझे आसानी हो जाएगी। आप लोगों का प्रोजेक्ट मैं अपने टाइम मुझे पता होगा, आपकी लिस्ट में आपका टाइम मौजूद होगा, तो मैं स्केजुलिंग कर दूंगी कि इस ग्रुप को मैं ये टाइम दे दूंगी। अच्छा, क्लास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी आप लोगों को, और कोशिश ये कीजिएगा, बल्कि ये ही होना चाहिए कि फाइनल पेपर में आपका जो पेपर हो वो इंटेलेक्चुअल पेपर हो, मतलब ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि एक 4-5 लोगों ने मिलके बैठ के किया है या एक ग्रुप में, क्योंकि मुझे
पेपर चेकिंग में 4-5 टाइप के सोल्यूशन नजर आए बस। लेट्स से 4-5 स्टूडेंट ने एक जैसा पेपर सॉल्व किया था, फिर नेक्स्ट 4-5 स्टूडेंट ने एक जैसा पेपर सॉल्व किया था, फिर नेक्स्ट 4-5 स्टूडेंट ने एक जैसा पेपर सॉल्व किया था। एक जैसे का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज मैंने किया और कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने किया आपको सेंड किया, आपने उसके वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए। अब मैं इतनी तो मतलब बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसने कॉपी किया और किसने नहीं किया। तो इसी तरह से जो जो मुझे सेम सेम नजर आते रहे मार्क्स डिडक्ट होते रहे। लेट से मैंने फर्स्ट कॉपी चेक की, 5 में से 5 मार्क्स दिए। सेकंड कॉपी चेक की, मिलती जुलती लगी, 4.5 4.5। थर्ड कॉपी सिमिलर, 4 मार्क्स हो गए। थर्ड कॉपी फोर्थ कॉपी सिमिलर और कम हो गए। तो इस तरीके से आपकी जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते चले गए। और फिर उसमें एक टाइम का वो भी था कि टाइम जो जितना लेट हुआ तो फिर उसकी बेसिस पे भी मार्क्स डिडक्ट होते रहे। मेन जो था वो कॉपी कंटेंट का था। तो फाइनल पेपर में इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि एक दूसरे को शेयर मत करें। शेयर कर कर आप एडिट करते हैं वो भी पता चल जाता है। और दूसरी चीज ये कि इस बार पेपर मैंने पीएफ का नहीं बनाया था और मुझे लगा कि पेपर बहुत इजी था। अगर मैं पेपर बनाऊंगी फाइनल में तो इतना आसान पेपर नहीं होगा जितना मिड का होगा। और दूसरी चीज ये कि अब हम और ज्यादा जो है वो एडवांस टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा सिनेरियो बेस्ड पेपर होगा जिसमें सोचना पड़ेगा। नहीं, वो लेट शो वाला नहीं है, वो आफ्टर 3 आवर्स 6:22 के बाद जो जिसने सबमिट करवाया वो लेट है। 6:20 से पहले जिसने सबमिट करवाया वो लेट कंसीडर नहीं होगा। अब लोग 6:55 पे करा रहे हैं, 6:51 पे करवा रहे हैं। अच्छा, ओरिजिनल पेपर टाइम इज 2 आवर्स। अब देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब मैं पेपर चेक कर रही हूँ, एक पेपर मेरे पास आया 5:30 पे, बिल्कुल सेम उसी से मिलता जुलता दूसरा पेपर आया 6 बजे। 6 बजे वाला पेपर लेट नहीं था, लेकिन ऑलरेडी 5:30 और 6 बजे वाला पेपर सेम था। लेकिन जिसने पहले करवाया, जिसने बाद में करवाया, बाद वाले में करवाने वाले ने कॉपी किया होगा। मतलब ये चीजें मेरे माइंड में चल रही होती है ना, तो वो फिर इस हिसाब से आपके मार्क्स कम हो गए। तो ये सब चीजें माइंड में रखिएगा फाइनल के लिए। और फाइनल के लिए मैं बहुत इससे ज्यादा स्ट्रिंग, दो चीजें होती है, पेपर आसान होता है तो मार्किंग थोड़ी सी टफ होती है। अगर पेपर मुश्किल होता है तो मार्किंग शायद थोड़ी सी लीनियंसी हो सकती है। तो अभी मुझे लगा कि मिड का पेपर इजी था, इसीलिए मार्किंग थोड़ी टफ है। फाइनल पेपर इजी मोस्ट प्रोबेबली इतना नहीं होगा जितना मिड में होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एडवांस चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपको फाइलिंग पढ़ा दूं, 2D एरे पढ़ा के फाइलिंग पढ़ा दूं, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में फाइलिंग वगैरह ऐड करके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइप, वो फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है क्लास, और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो नहीं है? प्रैक्टिस बहुत कीजिए इस कोर्स में। मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जो है मतलब मुझे तो ये कोर्स शुरू से, जब मैं स्टूडेंट लाइफ से देखती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट इस कोर्स में है। क्योंकि आप देखें कि एज अ प्रोग्रामर आप बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। ठीक है, तो एक असाइनमेंट भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, सो दैट आपकी जो है वो एरे की जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपके पेपर की भी तैयारी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज। अगर कोई फर्दर क्यूरी होगी तो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा।